नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान चैप्टर 10 मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार के अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? तो हमारा सही उत्तर होगा बी, समंजन। प्रश्न नंबर 2, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। तो हमारा सही उत्तर होगा डी, दृष्टि पटल। प्रश्न नंबर 3, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी है लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पर हमारा उत्तर सी सही होगा। प्रश्न 4, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। हमारा सही उत्तर होगा सी, पक्षमाभि द्वारा। प्रश्न नंबर 5, किसी व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए 5.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। अपनी निकट की दृष्टि को संशोधित करने के लिए उसे प्लस 1.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो सबसे पहला प्रश्न है दूर दृष्टि के लिए। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा, दिया गया है दूर की दृष्टि को स्पष्ट देखने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता P बराबर यहाँ पर है -5.5 D और सूत्र रखेंगे यहाँ पर P बराबर 1/f से। तो यहाँ पर मान रखने पर f का मान आ जाएगा -0.181 m। अब है दूसरा, निकट दृष्टि के लिए। तो यहाँ पर दिया गया है निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए आवश्यक लेंस की P यहाँ पर दी गई है 1.5 D और लेंस का सूत्र है P बराबर 1/f। तो यहाँ पर हम जब मान रखते हैं तो यहाँ पर f बराबर आ जाएगा प्लस के 0.667 m। अब है प्रश्न नंबर 6, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी? हमारा उत्तर होगा लेंस की प्रकृति अवतल लेंस होगी, यानी कि अपसारी लेंस की होगी। बिंब की दूरी यहाँ पर अनंत, प्रतिबिंब की दूरी होगी -80 सेंटीमीटर, फोकस दूरी बराबर f। तो लेंस सूत्र से, तो यहाँ पर लेंस सूत्र है 1/v -1/u बराबर 1/f। मान रखते हैं तो f का मान आता है -0.8 m। लेंस की क्षमता है P बराबर 1/f। तो यहाँ पर मान रखने पर आ जाता है P बराबर -1.25 D। अतः इस दोष को दूर करने के लिए 1.25 क्षमता के अपसारी यानी कि अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। फ्रेंड्स, आगे बढ़े इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं प्रश्न नंबर 7 से। चित्र बनाकर दर्शाइए कि दीर्घ दृष्टि दोष को कैसे संशोधित किया जाता है। एक दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु 1 मीटर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता क्या होगी? यह मान लीजिए कि सामान्य नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है। उत्तर में हम लिखेंगे दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस दोष में 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे यानी कि बिंदु P बनता है, जिसे व्यक्ति समीप की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इस दोष को संशोधन करने के लिए उचित दूरी का उत्तल यानी कि अभिसारी लेंस प्रयोग में लाया जाता है, जो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से पहले बना देता है, जिससे व्यक्ति को पास में रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। तो यहाँ पर हम चित्र बनाएंगे दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु। इस प्रकार से चित्र बनेगा, इसको अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिए। और दीर्घ दृष्टि दोष से युक्त नेत्र का जो चित्र है वो इस प्रकार से बनेगा, इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। और तीसरा है दीर्घ दृष्टि दोष का संशोधन इस प्रकार से किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये चित्र हम दीर्घ दृष्टि दोष का संशोधन करने के लिए इस प्रकार का चित्र बनाएंगे, इसको आप अच्छी तरह से नोट करके कॉपी में उतार लीजिए। अब है चित्र ABC।
दीर्घदृष्टि दोष युक्त नेत्र तथा सी दीर्घदृष्टि दोष का संशोधन n बराबर दीर्घदृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु और n है यहाँ पर सामान्य नेत्र का निकट बिंदु। मनुष्य के लिए नेत्र का निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर से दूर खिसककर 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर दूर पहुँच गया। अतः बिंब की दूरी u होगी यहाँ पर -25 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की दूरी v होगी यहाँ पर -100 सेंटीमीटर, फोकस दूरी बराबर f है। तो लेंस सूत्र है यहाँ पर 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यहाँ पर जब हम मान रखते हैं तो 1/f आ जाता है बराबर 3/100 सेंटीमीटर यानी कि 1/3 मीटर। अतः आवश्यक लेंस की क्षमता यहाँ पर होगी P बराबर 1/f। जब मान रखते हैं तो उत्तर आ जाता है 3। तो P यहाँ पर होगा प्लस के 3D। अतः आवश्यक लेंस की क्षमता होगी 3D। प्रश्न नंबर 8, सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट क्यों नहीं देख पाते? हमारा उत्तर होगा सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाते क्योंकि नेत्र के अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी तक निश्चित न्यूनतम सीमा 25 सेंटीमीटर से कम नहीं होती, इसलिए। प्रश्न नंबर 9, जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है? उत्तर में लिखेंगे, जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो पक्षमाभि पेशियों में शिथिलन के कारण अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है, जिससे इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिससे हम दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख पाने में समर्थ होते हैं क्योंकि इससे प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। प्रश्न नंबर 10, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? हमारा उत्तर होगा, तारों से आने वाला प्रकाश हमारी आंख तक पहुंचने से पहले वायुमंडल की विभिन्न परतों से गुजरता है। इन परतों का घनत्व ताप में परिवर्तन के कारण अनियमित रूप से बदलता रहता है, जिसके कारण अपवर्तनांक भी परिवर्तित होता रहता है। अपवर्तनांक परिवर्तन के कारण तारों से आने वाली किरणें लगातार अपना मार्ग बदलती रहती हैं तथा हमारी आंख तक पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा भी बदलती रहती है, जिसके कारण हमें रात्रि को तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अब है प्रश्न नंबर 11, व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? हम उत्तर में लिखेंगे, ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत करीब हैं और इसलिए उन्हें विस्तृत स्रोत की तरह माना जा सकता है। यदि हम ग्रह को बिंदु आकार के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान ले तो सभी बिंदु आकार के प्रकाश स्रोतों से हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा कुल परिवर्तन का औसत मान 0 होगा। इसी कारण वे टिमटिमाते प्रतीत नहीं होते हैं। प्रश्न नंबर 12, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? उत्तर लिखेंगे, जब सूर्य सिर से ठीक ऊपर होता है तो सूर्य से आने वाला प्रकाश अपेक्षाकृत कम दूरी चलता है। दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है क्योंकि नीले तथा बैंगनी वर्ण का बहुत थोड़ा भाग ही परिकीर्ण हो पाता है। सूर्योदय के समय सूर्य क्षैतिजीय अवस्था में होता है। इस कारण सूर्य से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों तक पहुंचने से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में वायु की मोटी परतों से होकर गुजरता है। क्षितिज के समीप नीले तथा कम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का अधिकांश भाग कणों द्वारा परिकीर्ण हो जाता है। इसीलिए हमारे नेत्रों तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंग दैर्ध्य का होता है। इससे सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। अब है प्रश्न नंबर 13, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? उत्तर में हम लिखेंगे, वायुमंडल में परिकीर्णन के कारण फैले हुए नीले प्रकाश के कारण पृथ्वी तल पर खड़े किसी व्यक्ति को आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, परंतु जब कोई अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकल जाता है तब वहां निर्वात में सूर्य के प्रकाश का परिकीर्णन नहीं हो पाता, जिसके कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला प्रतीत होता है। इसके साथ ही हमारे पाठ्य पुस्तक के सारे प्रश्न कंप्लीट हुए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।